वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स से जुड़ी 10 ऐसी चीजों के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। इस लिस्ट में हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में फैल रहे मंकी पॉक्स के प्रकोप के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। नंबर 10, शुरुआत कहाँ हुई? हालांकि मंकी पॉक्स आजकल खबरों में ज्यादा सुनाई दे रहा है, पर असल में ये दशकों से जाना जा रहा है। ये रोग पहली बार 1998 में रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए गए बंदरों में पाया गया था। इंसानों में पहला केस 1970 में कोंगो के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में पाया गया था, जहाँ अधिकांश केसेस दर्ज किए गए थे। 2003 में पहली बार अफ्रीका के बाहर केसेस रिकॉर्ड हुए, जब यूनाइटेड स्टेट्स में इसका प्रकोप हुआ। वैसे मंकी पॉक्स चेचक स्मॉल पॉक्स की तरह लगता है, पर इसके लक्षण उतने गंभीर नहीं होते, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक मंकी पॉक्स के प्राकृतिक भंडार, मतलब ये किस जानवर से उत्पन्न होता है, वो पता नहीं चल पाया है। नंबर 9, ये कैसे फैलता है? मंकी पॉक्स एक जूनोटिक रोग है, जिसका अर्थ यह है कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है। हालांकि इसके नाम में बंदर जरूर है, पर यह असल में बंदरों द्वारा नहीं फैलता। वैसे असली जानवर का पता अभी नहीं लग पाया है, पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रोडेंट्स यानी चूहे या गिलहरी पर शक जताया है। 2003 के प्रकोप के लिए पालतू प्रेरी कुत्तों को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो इन्फेक्ट हो गए थे। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में खरोच, काटने और यहाँ तक कि बिस्तर जैसी चीजों से भी फैल सकता है। एक बार जब कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से इन्फेक्ट हो जाता है, तो वह उसे छींकने और खांसने के साथ साथ कपड़ों जैसी चीजों को शेयर करने से भी फैलता है। हालांकि मंकी पॉक्स सेक्सुअल एक्टिविटी के माध्यम से भी पास हो सकता है, लेकिन इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रूप में नहीं लेना चाहिए। नंबर 8, लक्षण। जैसे कि पहले बताया, मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है, क्योंकि दोनों रोग पॉक्स विरिडाई के वायरस परिवार से आते हैं। हालांकि दोनों के लक्षण एक जैसे हैं। हालांकि मंकी पॉक्स के मामले बहुत कम तीव्रता के होते हैं। मंकी पॉक्स के सबसे आम लक्षण हैं बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों और पीठ में दर्द, थकावट और सूजी हुई लिम्फ नोड्स। मंकी पॉक्स आमतौर पर चेहरे पे दानों के साथ शुरू होते हैं, जो बढ़कर घाव बन जाता है और पपड़ी के साथ खत्म हो जाता है और आखिर में गिर जाता है। मंकी पॉक्स और चेचक के लक्षणों के बीच पहला अंतर ये है कि मंकी पॉक्स की तरह ही चेचक के लक्षणों में सूजे हुए लिम्फ नोड्स शामिल नहीं होते हैं। नंबर 7, कहां तक फैला है? वैसे मंकी पॉक्स आमतौर पर अफ्रीका तक सीमित है, मगर इस वर्ष गैर स्थानिक देशों में भी मामले सामने आए हैं। इनमें शामिल हैं यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे 70 कंट्रीज और अब भारत भी, जहां 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 20 जुलाई 2022 तक मंकी पॉक्स का दुनिया भर में 14,000 से भी अधिक केसेस और 5 मौतों का रिपोर्ट है। लैटिन अमेरिका में भी 0 मामले की पुष्टि हुई है। रोग नियंत्रण केंद्र ने यात्रियों को बढ़ी हुई सावधानियों का अभ्यास करने की सलाह दी है। इन टिप्स में बीमार व्यक्तियों और जानवरों जैसे कि प्राइमेट्स और रोडेंट्स के संपर्क से बचना शामिल है। यह भी सलाह दी जाती है कि अफ्रीकी जंगली जानवरों से मिलने वाले मांस और अन्य उत्पादों से बचें और हाथों को साफ और चेहरे से दूर रखें। नंबर 6, इसका निदान कैसे किया जाता है? यदि आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ऑफिशियल डायग्नोसिस की तलाश कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। अपने प्रोवाइडर को बताइए कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जिसे मंकी पॉक्स है या होने का संदेह है। वैसे तो केवल लक्षणों को देखकर ही डायग्नोसिस किया जा सकता है, लेकिन घावों से तरल पदार्थ लेने और पीसीआर टेस्ट के लिए जमा करने से मामले की पुष्टि होती है। जैसे कि पहले बताया था, मंकी पॉक्स होने का सबसे स्पष्ट संकेत लिम्फ नोड्स में सूजन है। मई 2022 में सीडीसी ने आम जनता के लिए मंकी पॉक्स से होने वाले खतरों को कम श्रेणी वाला बताया था। फिर भी यदि आपके शरीर में कहीं भी त्वचा पर दाने या फोड़ों सा कुछ उभरता आ रहा है, तो तुरंत ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी गई है। नंबर 5, 2 वेरिएंट। 2 अलग अलग वायरस उपभेदों का एक ही नाम है मंकी पॉक्स। एक सेंट्रल अफ्रीका से है, जबकि दूसरा वेस्ट अफ्रीका से। मई 2022 तक हाल के सभी मामले वेस्ट अफ्रीकन वेरिएंट से होने की पुष्टि की गई है। शुक्र है ये 2 प्रकारों में से ही एक है, जिसमें डेथ रेट काफी कम है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि इस हालिया प्रकोप से मंकी पॉक्स अधिक आसानी से फैल सकता है और आगे भी विकसित हो सकता है। हालांकि अभी मंकी पॉक्स के तीसरे वेरिएंट का कोई संकेत नहीं है, फिर भी इस तरह के हालात को होने से रोकने के लिए इस बीमारी को फैलने से रोकना जरूरी है। नंबर 4, जोखिम में सबसे ज्यादा कौन है?
मंकी पॉक्स का संक्रमण वैसे तो किसी को भी हो सकता है, पर यह बीमारी कुछ व्यक्तियों के लिए दूसरे की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकती है। इनमें शामिल है गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और वे जिनमें रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम है। मंकी पॉक्स का पहला दर्ज मामला 9 साल के बच्चे का था। मई 2022 के अंत में CDC के अनुसार LGBTQ+ समुदाय के लोगों को खतरा अधिक है। उसी महीने CDC ने यह भी कहा कि एक्जिमा और डर्मेटाइटिस जैसे स्किन कंडीशंस होने वाले व्यक्तियों को ज्यादा जोखिम हो सकता है। हालांकि इस बीमारी का प्रकार किसी एक विशेष समूह के लोगों तक सीमित नहीं है। नंबर 3, कोविड-19 की तुलना में मंकी पॉक्स। कोविड-19 और इसके कई प्रकारों ने पिछले कुछ सालों में समाचारों में अपना दबदबा बनाए रखा था। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या कोविड और मंकी पॉक्स में कोई समानता भी है, और अगर है भी तो कितनी। हालांकि दोनों दुनिया भर में फैले हुए हैं। विशेषज्ञ दोनों की तुलना करने की सलाह नहीं देते। एक बड़ा अंतर ये है कि बीमारियां कितनी आसानी से फैलती हैं। मंकी पॉक्स को बहुत कम संक्रमित कहा जाता है। हालांकि मई 2022 तक यह स्पष्ट नहीं है कि असिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन होता है या नहीं, जैसा कि कोविड-19 के साथ होता है। अगर आपको डाउट है कि आपको मंकी पॉक्स का संक्रमण हो चुका है, तो आपको दूसरों के संपर्क से बचना चाहिए और तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। आगे फैलने से रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 2, मई 2022 तक कोई भी उपचार मौजूद नहीं है जो खास तौर से मंकी पॉक्स को ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया हो, मगर अब भी इस बीमारी से लड़ने के तरीके मौजूद हैं। चेचक या स्मॉल पॉक्स के लिए एंटीवायरल दवाएं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स का उपयोग मंकी पॉक्स को दूर करने के लिए किया जा सकता है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। चेचक का टीका भी संक्रमण की गंभीरता और खतरे को कम करने के लिए दिया जा सकता है। बीमारी 2 से 4 हफ्तों के बीच रह सकती है। मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए ये जरूरी है कि वे इस दौरान दूसरों के संपर्क में ना आए। किसी भी व्यक्ति के मंकी पॉक्स के परीक्षण में पॉजिटिव आने पर 21 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम मई 2022 में पहला देश बन गया है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 1, रोकथाम। जब हम मंकी पॉक्स और उसके प्रभावों के बारे में जान गए हैं, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। CDC के पास बहुत सारे टिप्स हैं। इनमें से नियमित रूप से हाथ धोना और उन जानवरों से जो बीमारी फैला सकते हैं और वो लोग जो संक्रमित हैं, इनके संपर्क से बचना शामिल है। 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के सबसे जोखिम वाले व्यक्तियों को जीनियोस वैक्सीन दी जा सकती है, जो चेचक और मंकी पॉक्स को दूर करने के लिए CDC के अनुसार चेचक और मंकी पॉक्स के टीके वायरस के संपर्क में आने के बाद भी लगवाए गए हैं और ये काम भी करते हैं। खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करके आप मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। आप सहमत हैं हमारे लिस्ट से? चेक आउट वॉच मोजो की ये दूसरी रीसेंट क्लिप और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।